आज मैं आपको बताने वाला हूँ केवल उपसहसंयोजन यौगिक क्या है, इनके जो भाग हैं वे क्या होते हैं। केवल उपसहसंयोजन यौगिक सीखेंगे आज हम। उपसहसंयोजन यौगिक पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा कि कैसे उपसहसंयोजक यौगिक होता है। वह यौगिक जिसमें धातु परमाणु या आयन उदासीन परमाणु या आयनों उदासीन अणु या आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंधों से जुड़ा होता है उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे K4FeCN का होल 6। इसमें इस यौगिक में आप देखें, इसी से आपको सब समझ में आएगा। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है इसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक परिसर। और ये जो परिसर है ये धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। जब ये परिसर ऋणावेशित होगा तो धनावेशित पार्ट शुरू में होगा, जब ये धनावेशित होगा तो ये शुरू में होगा और बाद में ऋणावेशित पार्ट होगा। क्योंकि किसी भी यौगिक में देखा जाता है जो धनावेशित पार्ट होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, तो ये धनावेशित पार्ट होगा। कुछ आपके ऐसे यौगिक भी आएंगे जो कंप्लीटली उदासीन भी होंगे। तो इसमें हमारा उपसहसंयोजक परिसर चूंकि धनावेश पहले है तो ये ऋणावेशित है, यहाँ धनावेशित परिसर है और ये उदासीन परिसर है। यह हमारा धनावेशित परिसर, ये उदासीन और ये हमारा ऋणावेशित। इस परिसर को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और इसी परिसर के अंदर होगा धातु परमाणु या आयन। इस परिसर को ले लें हम, ये धनायन और ये ऋणायन, इसको छोड़ दें। मेन हम बात करते हैं इस परिसर की। इस परिसर के अंदर ये धातु है, धातु आयन, इसको हम कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल
CMA, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इसे हम कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो अणु या आयन उपसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, ये तीर का निशान उपसंयोजक बंध को दिखाता है। ये साइनाइड आयन है जो किसके साथ जुड़े हैं, Fe के साथ। इनको हम कहते हैं लीगैंड। और इसको हम हिंदी में संलग्नी कहते हैं। वैसे तो हम बोलते वैसे लीगैंड ही बोलेंगे, लेकिन अगर आपको हिंदी भी जानना है तो इसका हिंदी होता है संलग्नी। ये जो हमारे लीगैंड है, ये किसी भी यौगिक में एक से ज्यादा हो सकते हैं, या साइनाइड है 6 हैं। और ये जो हमारे उपसंयोजक परिसर के अंदर उपसंयोजक बंध बने हैं, उपसंयोजक बंध, ध्यान रख लें, बहुत काम की बात है। उपसंयोजक बंध ही जितने होंगे वही इसकी उपसह संयोजन संख्या होगी, इसकी इस सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये परिसर होता है, ये धातु परमाणु जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहेंगे। और ये चारों तरफ लीगैंड होते हैं। लीगैंड हमारे एक से हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये नहीं यहाँ पे केवल एक ही लीगैंड है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि SO4 लीगैंड और बढ़ जाता, या CN के साथ क्लोरीन भी लीगैंड आ जाता। लीगैंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये पार्ट हमारा इस वक्त ऋणावेशित है, तो ये 4 नेगेटिव और यहाँ पर 4 K पॉजिटिव। इस प्रकार से ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। यहाँ पर अमोनिया NH3 जो है लीगैंड है और कॉपर के साथ 4 उपसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होती है। तो सबसे विशेष पहचान उपसंयोजन यौगिक की बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट के अंदर उपसंयोजक परिसर होता है, जिसके अंदर एक धातु परमाणु या आयन होता है। यह धातु परमाणु या आयन जिस भी अणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध से जुड़ता है उसे हम लीगैंड कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक था कि किसी उपसंयोजक यौगिक में क्या पार्ट होते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया। ये पूरा परिसर, इस परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आज मुझे आपको केवल इस यौगिक के बारे में ही बताना था। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं वो ऑफलाइन आइए। ऑनलाइन आपको पढ़ाता ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहनें। थैंक यू।